Good morning, everyone. In our last class, we had discussed the complete chapter and meiosis. Today, we will discuss chapter 10 and its solution of the given exercise after chapter. NCERT की solutions चल रही है, आप सब जानते होंगे, जैसे RBSE ने भी NCERT को ही accept कर लिया है. सो हम जो भी एक्सरसाइज का सल्यूशन कर रहे हैं वो एनसीईआरटी का ही सल्यूशन, ठीक है. ओके, देन फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपकी बुक के अंदर कि व्हाट इज द एवरेज सेल साइकिल स्पैन ऑफ मैमेलियन सेल. एवरेज सेल साइकिल स्पैन ऑफ मैमेलियन सेल कितना होता है अंकित? 24 hours. Yes, mammalian cell. It is a 24 hours. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्टिंग्विश बिटवीन साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस. व्हाट डू यू मीन बाय साइटोकाइनेसिस and karyokinesis? Cytokinesis means division in cytoplasm and karyokinesis means division in cell. Division in nucleus, sorry. Yes, cytokinesis means division in cell or cytoplasm. Karyokinesis means division in nucleus. How many stages karyokinesis have? 4. From prophase to telophase. Yes, telophase. और ज़्यादा लिखना चाहो तो साइटोकाइनेसिस प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंट बता सकते हो आप लोग. प्लांट में किस तरीके से होगा, सेल ब्लेड फॉर्मेशन के थ्रू होगा प्लांट्स के अंदर, थ्रू सेल ब्लेड फॉर्मेशन. मैम ये क्या करा रहे हो आप? यस, सेल फरो. हाँ, कोई कुछ कह रहा था? मैम क्या करा रहे हो आप? क्वेश्चन आंसर बेटा चैप्टर 10 के. ओके, क्वेश्चन 3 है, डिस्क्राइब द इवेंट्स टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग इंटरफेज. इंटरफेज के टाइम कौन कौन से इवेंट्स होते हैं? सेल ग्रोथ करती है, सिंथेसाइज द डीएनए एंड डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स. इंटरफेज में कहाँ डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है बेटा? मैम वो सेल साइकिल को बताती है हमने. नहीं, इंटरफेज के अंदर बताना आपको. तो इंटरफेज के 3 इवेंट्स है. G1 फेज आ जाएगी, S फेज आ जाएगी और G2 फेज आ जाएगी. तो S फेज में तो आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं. S तो क्या है, सिंथेसिस फेज है, जिसके अंदर किसका सिंथेसिस होगा? डीएनए. और हम कह सकते हैं डबल हो जाता है, 2C से 4C वाली कंडीशन में डीएनए हो जाता है. अब कंफ्यूजन वाली बात आती है कि G1 में क्या होता है. तो G1 में क्या होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है. ठीक है, हम लिख सकते हैं मेटाबॉलिकली एक्टिव. मेटाबॉलिकली एक्टिव हो गई है. अब ये सारे प्रोटीन्स वगैरह उन सबको प्रिपेयर करेगी जो जो डीएनए सिंथेसिस के अंदर जिन जिन चीजों की जरूरत है. ठीक है, G2 के अंदर क्या होंगे कि आरएनएज हो गए, प्रोटीन्स हो गए, इन सब का सिंथेसिस हो जाएगा ताकि सेल डिवीजन होगी ना आगे चल के, तो उसके अंदर हेल्प कर सके, प्रॉपर ग्रोथ जिसको बोलेंगे. तो ये इवेंट्स है आपके इंटरफेज के. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है व्हाट इज G0 ऑफ सेल साइकिल.
क्वेश्चन नंबर है ये आपका 4। क्वेश्चन 4, G0 फेज क्या है? कौन बताएगा आप में से? व्हाट डू यू मीन बाय G0 फेज? मैम जो जब वो एनिमल्स अडल्ट हो जाते हैं तो उनके अंदर कुछ सेल्स जो होती है वो डिवीजन करना बंद कर देती है। Yes, तो we can say that some cells which will not participate further into cell division, जो सेल डिवीजन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि वो मैच्योर सेल्स बन चुकी है। ठीक है, तो उसे हम G0 फेज बोलेंगे। जैसे ये G1 है, ये S है, ये G2 है, ये M है, ये ऐसे साइकिल चलता है। बट यहाँ से अब ये वापस G के अंदर एंटर नहीं करके G0 के अंदर एंटर करेगी। उसे हम क्या बोलेंगे? G0 फेज। तो इन अडल्ट एनिमल्स सेल will not further participate into cell division. And cell go into G0 phase. That's why इसे G0 फेज या क्वीसेंट फेज के नाम से भी जाना जाता है। या फिर क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि इसे क्वीसेंट फेज क्यों बोलते हैं? व्हाई वी कॉल क्वीसेंट फेज? तो उसका आंसर भी आपका यही है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई माइटोसिस इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन? माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहा जाता है? The number of chromosomes or parent cells is the same. Mitosis is called equational division. सेल के नंबर ऑफ जो होते हैं वो क्रोमोसोम सेम होते हैं। remains same in mother as well as daughter cell. ठीक है, इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखो 6 के अंदर 3 क्वेश्चन है। स्टेजेस के नेम बताने। फर्स्ट है क्रोमोसोम्स आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर। फर्स्ट है इसका क्रोमोसोम्स आर मूव्ड टू स्पिंडल इक्वेटर। कौन सी स्टेज में होता है ये? सेल डिवीजन की कौन सी स्टेज में मेटाफेज होता है? यस, तो माइटोसिस का मेटाफेज में। दोनों की मेटाफेज में, मेटाफेज के अंदर होता है। ठीक है, स्टार्ट हो जाते हैं ना सेपरेट होना, आर मूव्ड, मूविंग शुरू हो जाती है। दूसरा है सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट्स। एनाफेज सेंट्रोमियर, अंकित वापस क्वेश्चन देखो। सेंट्रोमियर स्प्लिट्स एंड क्रोमेटेड सेपरेट। मैम वो दोनों अपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं ना। अभी ये क्या कह रहा है कि सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ है एंड क्रोमेटिड सेपरेट हो गए हैं, तो किसके अंदर हो रहे हैं ये? अंकित के अलावा कोई और आंसर दे रहा है इसका? एनाफेज।
थर्ड क्वेश्चन है आपका इसी के अंदर, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स किसके अंदर होता है? प्रोफेज सेकंड, प्रोफेज फर्स्ट। कौन सी स्टेज बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम? जायगोट 3 में। नो, पेयरिंग नहीं कह रहा है ये, क्रॉसिंग ओवर कह रहा है। तो मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट की कौन सी स्टेज है? प्रोफेज फर्स्ट, और प्रोफेज फर्स्ट की कौन सी स्टेज है? पैकाइटिन। तो आपको लिखना क्या है? पैकाइटिन। तीनों नाम लिख दिए मैंने। आ गया समझ में सबको ये? नाउ क्वेश्चन नंबर 7, कुछ डिस्क्राइब करना है। पहला डिस्क्रिप्शन है सिनेप्सिस, ठीक है। दूसरा डिस्क्रिप्शन है बाइवेलेंट, और तीसरा डिस्क्रिप्शन है काइस्मेटा। क्या है सिनेप्सिस? मैम, in zygote the chromosomes start pairing together and the process of this pairing is known as synapsis. Very good. Process of pairing of homologous chromosome is known as synapsis. In this process, they will form synaptonemal complex. Bivalent. It is a structure of paired homologous chromosome. ठीक है। काइस्मेटा, इट इज अ, मैम जो क्रोमोसोम्स जो होते हैं, जो बाइवेलेंट होते हैं, जब वो क्रॉसिंग करते हैं तो वो जो स्ट्रक्चर बनाते हैं ना क्रॉसिंग करते हैं, तो उसको काइस्मेटा कहते हैं। साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? काइस्मेटा। डिप्लोटीन के अंदर होते हैं, और क्या एक्स शेप्ड आपको क्रोमोसोम जो है वहां पे अटैच्ड नजर आएंगे, एक्स शेप बन जाता है, ठीक है। ये है क्रोमोसोम क्रोमेटिड। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश, आप किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे बिटवीन, डिफरेंशिएट करना है प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस। मैम प्लांट में तो जो गोल्डी बोजी होती है वो प्लांट सेल के सेंटर में आके डिपॉजिट हो जाती है, उसके बाद फिर वो मूव करती है पेरिफेरी की तरफ, जिससे 2 सेल्स में डिवाइड हो जाती है, वो 2 सेल्स बन जाती है। ठीक है, तो देखिए साइटोकाइनेसिस प्लांट्स के अंदर किस तरह, अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया भी था आपको, ये प्लांट सेल है, यहाँ पे जो है गोल्जी बॉडी इकट्ठा हो रही है, ये सेल प्लेट फॉर्मेशन बनाएगी सेंटर से पेरिफेरी की तरफ, ठीक है। एनिमल सेल के अंदर क्या होगा? सेल फरो फॉर्मेशन होता है, जैसे ये सेल है, ये फरो बना के इस तरीके से सेपरेट होती है, तो ये पेरिफेरी से सेंटर की तरफ चलता है। ये इस तरीके से आप दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हो। Now question number 9 says, question number 9 कह रहा find examples where the 4 daughter cells from meiosis
आर इक्वल इन साइज वेयर दे आर फाउंड अनइक्वल साइज। मतलब मियोसिस से जो 4 डॉटर सेल्स बनेंगी वो कहाँ इक्वल होगी और कहाँ अनइक्वल होगी। तो इक्वल का एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना, स्पर्मेटोजेनेसिस। और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मेल के अंदर होता है। अनइक्वल oogenesis। या आप पढ़ोगे गैमेटोजेनेसिस है, 12th के अंदर पढ़ोगे स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के बारे में। देन क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? Distinguish anaphase of mitosis from anaphase first of meiosis। एनाफेज और एनाफेज फर्स्ट के अंदर क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस होता है दोनों के अंदर? कौन बताएगा क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर? मैम इसमें तो होमोलोग क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं। देखो एक डिफरेंस है इसके अंदर सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है। एंड क्रोमेटिड स्टार्ट सेपरेट। बट इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं होती है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये आप देखो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है, ठीक है ना। ये दो अलग से सेपरेट हो जाएंगे और ये जो अटैच्ड रहता है इसका सेपरेशन और इसका सेपरेशन इस तरीके से होता है। और इसके अंदर सेपरेशन देखेंगे तो ये आपका ऐसा स्ट्रक्चर था, यहाँ पे ये क्रोमेटिड अलग चला जाएगा और यहाँ पे ये क्रोमेटिड अलग चला जाएगा। ये डिफरेंस है दोनों की एनाफेज की, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। लिस्ट द मेन डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। क्या क्या डिफरेंस है? मैंने कितनी बार बता दिए आप लोगों को डिफरेंसेस। बताओ माइटोसिस और मियोसिस के बीच में डिफरेंस। Mitosis is present in haploid and diploid cells, and meiosis occurs only in diploid cell. ठीक है, यहाँ पे बोथ सेल Mitosis gives 2 daughter cells, and meiosis gives 4 daughter cells. वेरी गुड, 2 डॉटर सेल्स और 4 डॉटर सेल्स। In mitosis, the number of chromosomes is equal in progeny and parent cells. Yes, number of chromosome remains constant. In meiosis, the number of chromosomes of parent cell is haploid. The number of chromosomes in progeny cells is haploid. The number of chromosomes in parent cell. Okay, number of chromosomes becomes half. ठीक है, और ग्रोथ में हेल्प करता है ये, सेल के नंबर्स बढ़ाता है ये। और ये क्या करता है? गैमेटोजेनेसिस करवाता है, ठीक है। इसके अंदर कोई वेरिएशंस नहीं आती, वेरिएशन का कॉज नहीं है, नहीं, इट इज अ कॉज ऑफ वेरिएशन। और क्या है, ये दो होते हैं, मियोसिस 1 और 2। ये सब माइटोसिस एक ही होता है। इसके अंदर 5 स्टेजेस होती है, क्रॉसिंग ओवर प्रेजेंट होता है। माइटोसिस के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो और भी जो भी छोटे मोटे हैं आप बना के लिख सकते हो। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस? क्या सिग्निफिकेंस है? कि गैमेटोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो इट हेल्प इन द
process of gametogenesis because it form haploid cells and haploid cells have न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट के अंदर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है. ड्यू टू न्यू जेनेटिक मेकअप और जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट सेल्स, they are the causes of variation, and variation leads to adaptation, and due to variation and adaptation new species will form, or we can say that it is a main cause of evolution or it proceeds evolution. ये है significance of meiosis. ठीक है, आप ज़्यादा कुछ नहीं, तो आप इतना ध्यान रख लेना कि ये आपके नई स्पीशीज बनाने में, नई वेरिएशंस कॉज करने में हेल्प करता है. क्वेश्चन नंबर 13 सेज कि हैप्लॉइड इंसेक्ट एंड लोअर प्लांट्स वेयर सेल डिवीजन अकर. कौन सी हैप्लॉइड सेल के अंदर सेल डिवीजन होता है, तो इसका आंसर है हनी बी, एल्गीज वगैरह होती है. ये हैप्लॉइड, इनका लाइफ साइकिल हैप्लॉइड होता है. तो हनी बी का जो ड्रॉन होता है, इसका है ड्रॉन ऑफ हनी बी, वो हैप्लॉइड स्टेज में होता है. ठीक है, और एल्गी वगैरह है, लोअर एल्गी जैसे क्लेमाइडोमोनास हो गया, स्पायरोगायरा हो गया, ये हैप्लॉइड है. तो इनके अंदर सेल डिवीजन होगा. तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था 13 का. सेकेंड है सम हैप्लॉइड सेल्स इन हायर प्लांट्स वेयर सेल डिवीजन डज नॉट अकर. जहाँ सेल डिवीजन नहीं होगा, तो नहीं कहाँ होगा, गैमीट्स के अंदर नहीं होता. जैसे स्पर्म हो गया, ठीक है, इसके अंदर सेल डिवीजन नहीं होता है. देन क्वेश्चन नंबर 14, कैन देयर बी माइटोसिस विदाउट डीएनए रेप्लिकेशन इन एस फेज. क्या आंसर होगा? विदाउट डीएनए रेप्लिकेशन सेल डिवीजन नहीं हो सकता. सेल डिवीजन के लिए डीएनए रेप्लिकेशन की जरूरत होती है. तो इसका आंसर है नो. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16. एनालाइज द इवेंट्स ड्यूरिंग एवरी स्टेज ऑफ सेल साइकिल एंड नोटिस हाउ द फॉलोइंग 2 पैरामीटर चेंजेस. नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर सेल, अमाउंट ऑफ डीएनए कंटेंट पर सेल. तो देखिए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर सेल किस तरीके से बदलते हैं, हैप्लॉइड डिप्लॉइड. नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सपोज करो ये डिप्लॉइड सेल है, इसके अंदर क्या हुआ, मियोसिस हुआ. ये मियोसिस 1, ये मियोसिस 2. तो ये इन सब में क्या हो गया, एन. अब मेरे पास ये एन सेल आ गई, एक गैमीट है, ये दूसरा एन सेल, इन दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, ये 2n. तो देखो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या इनकी प्लॉइडी किस तरीके से चेंज होती है लाइफ साइकिल में. ठीक है, अब बात आती है नंबर ऑफ डीएनए कंटेंट. तो ये सेल है, जब डिवीजन में जाने वाली होती है तो इसमें सिंथेसिस में डबल डीएनए बन जाते हैं. ठीक है, फिर ये डॉटर सेल्स, एक डीएनए इसके अंदर, एक डीएनए इसके अंदर. तो इस तरीके से डीएनए कंटेंट जो होता है वो चेंज होता रहता है. सो ये आपकी एक्सरसाइज है विद सॉल्यूशन. नाउ इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन दिस चैप्टर, तो आप मेरे से पूछ सकते हो. मैम आप रिवीजन कब कराओगे? रिवीजन तो आप रिकॉर्डिंग वीडियो देखो, बाकी तो अब ऑफलाइन क्लास में होगा रिवीजन, यहाँ थोड़ा रिवीजन होगा. वीडियोस किस लिए ओके है ना.